एक बड़ी खबर का, मुख्तार अंसारी दोषी सिद्ध हो गया है। 2 बजे के बाद फैसला आएगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी दोषी सिद्ध और 2 बजे के बाद में अब फैसला आएगा। तो देखिए, ये जो मामला है ये 31 साल पुराना है। दिन दहाड़े गोली बरसाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद कोर्ट से फाइल भी गायब कर दी गई थी। तो अब इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में उपेंद्र राय जुड़ गए। उपेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? हेलो उपेंद्र, बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, पूरे मामले में मुख्तार को दोष सिद्ध हो गया है और अगले 2 से 5 मिनट पर फैसला आ जाएगा कि अदालत क्या सजा सुनाती है। लेकिन अब तो ये तस्वीर साफ हो गई है कि जो मुख्तार है उसको दोष उस पर सिद्ध हो गया, यानी कि अवधेश राय हत्याकांड, जो 31 साल पुराना अवधेश राय हत्याकांड है, उस पर मुख्तार पर दोष सिद्ध हो गया है। उसके साथ एक अन्य आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है और अब अदालत ने फाइल कर ली है। यानी कि अब कुछ ही देर में, यानी कि कुछ मिनटों में अब ये फैसला आ जाएगा कि अदालत इस पर दोष, जब उसने सिद्ध मतलब दोष अदालत ने मान लिया है, तो उस पर सजा कितनी सुनाई जाएगी। तो फिलहाल अभी दोष सिद्ध हो गया है और अब कुछ ही देर में इस पर अदालत में फैसला आने जा रहा है। तो अब ये सबकी निगाहें हैं कि क्या अदालत इस पर फैसला देती है, क्योंकि जिस तरीके से 31 साल पुराने दिन दहाड़े गोली बरसाकर अवधेश राय की हत्या की गई थी और इस पे जो उनके वादी थे, यानी कि उनके जो भाई थे अजय राय, वही इस पर मुख्य रूप से वादी थे। इस पूरे मुकदमे की मूल जो फाइल थी वो भी गायब हो गई थी। तो यानी कि जो इसकी उपेंद्र, कुछ और लोगों को भी आरोपी बनाया गया था, क्या कुछ और भी लोग हैं जिन पर दोष सिद्ध हो चुका है? इसमें एक अन्य आरोपी भी बनाया गया था, लेकिन अभी उसको क्या सजा मिलती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अदालत जो है कुछ ही देर में जब फैसला सुनाएगी तब ये पूरी तस्वीर साफ आएगी। लेकिन इस वक्त की जो उपेंद्र, कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि कौन सी धारा के तहत दोष सिद्ध हुआ है? देखिए, अभी ये माना गया है कि जो हत्याकांड में अब मुख्य रूप से मुख्तार अंसारी आरोपी थे, तो ऐसे में दफा 302 उस पर जो मुकदमा लड़ा गया था, उस पर जो वादी पक्षियों से दलीलें दी गई थी, तो माना जा रहा है कि उसी पर चूंकि अभी ये तस्वीर साफ से दलीलें दी गई थी, तो माना जा रहा है कि उसी पर चूंकि अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अभी सिर्फ जो पहली खबर आ रही है कि दोष मुक्त नहीं हो पाए मुख्तार, यानी कि उन पर दोष सिद्ध हो गया है। तो लाजमी है कि इस पर जब दोष सिद्ध हो गया है तो अब ये फैसला धारा 302 यानी दफा 302 और उसके साथ जो अन्य धाराएं थी वो 120 भी, आपराधिक षड्यंत्र रचना, तमाम सारी जो धाराएं थी उन सबके तहत दोष माना गया था। अभी हमारे संवाददाता रवि अदालत के अंदर हैं और मैं इस वक्त यहां से, चूंकि सुरक्षा कैसे बढ़ा दी गई है और जैसे ही ये फैसला आया कि अदालत ने दोष माना है, यानी कि दोष सिद्ध हो गया है, उसके बाद मैं सुरक्षा व्यवस्था दिखा रहा हूं कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 31 साल पुराना ये मामला है जिसपे अदालत ने दोष माना है, यानी कि उन पर मुख्तार अंसारी पर दोष सिद्ध हो गया है। 12 गवाहों की पेशी यहाँ पर बयान हुए थे। इसके अलावा मुख्तार ने यहाँ पर बचने की पुरजोर कोशिश की थी। 41 पन्ने की जो दलील थी, लिखित दलील थी बचाव पक्ष की, मुख्तार की ओर से उनके वकील ने यहाँ पर दाखिल की थी। हालांकि जो वादी पक्ष के वकील थे उन्होंने भी इस पर बताया था और इस पर जो बचाव पक्ष ने मुख्य जो आधार लिया था वो लिया था कि घटना का जो टाइम स्लॉट था, यानी कि जो घटना का समय बताया गया था, उसको लेकर सवाल उठाया था। चाहे वो पुलिस के विवेचक द्वारा जो घटना का समय बताया गया हो या फिर जो वादी पक्ष के वकील की ओर से या मुख्य वादी की ओर से, गवाहवादी की ओर से, तो उसको लेकर सवाल उठाया। लेकिन अदालत ने फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं माना और इस पर दोष सिद्ध हो गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए, चूंकि इस केस को कवर करने तमाम सारे जो उस वक्त एक वरिष्ठ पत्रकार थे वो भी हमारे साथ मौजूद है, रत्नेश राय, और किस तरीके से पूरा मामला हुआ हम बात भी कर लेते हैं। रत्नेश जी, आप उस वक्त थे और उस पूरे मामले को देखा भी था, कितना विवश मामला था और जो है, मैं सबसे पहले यहाँ पर पुलिस अफसर की बाइट ले लेता हूँ। फैसला रिजर्व हो गया, फैसला दोष मान लिया गया है, कुछ देर में फैसला आ जाएगा? हाँ, आएगा 2 बजे फैसला। तो आपने सुना हमारे से एसीपी राजकुमार सिंह थे जो बता रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। फिर एक बार रत्नेश से जुड़ लेते हैं। रत्नेश, कितना बड़ा मामला था उस वक्त दिन दहाड़े जब गोलियां बरसाई गई थी, मुख्तार अंसारी पर सीधे सीधे आरोप लगाए थे, मूल प्रति भी गायब हो गई थी इस पूरे मामले की। ये पहला मामला होगा जिसमें मूल प्रति के बगैर ये फैसला आने जा रहा है और अब तो उस पर दोष मान लिया गया है, यानी कि दोष सिद्ध मान लिया गया है, मुख्तार अंसारी दोषी मान लिए गए।
देखिए, ये 90 के अगर दौर की बात करें तो इस तरह की बहुत कम घटनाएं होती थी जब अत्याधुनिक असलहों से पूरा शहर जो है वो गूंजता था। तो उस वक्त जब अपनी गाड़ी से उतरे थे अवधेश राय, उनके भाई अजय राय भी जो इस समय कांग्रेस के नेता हैं, उसी समय जो है वो उनके घर के ठीक सामने गोलियां चली थी। तो उस वक्त पूरे पूर्वांचल में क्या कहा जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मच गया था कि इतनी तगड़ी जो गोलियां जो है वो ताबड़तोड़ चली थी। उसके बाद लगातार आज करीब 31-32 साल का वक्त बीत गया और सज़ा जो है वो मुख्तार अंसारी को बहुत कम मामलों में हो पाई थी। लेकिन अगर एक साल का ये पीरियड देखें तो 4 मामलों में उनको सजा हो चुकी है। ये शायद 5वां मामला होगा जिस पे आज निर्णय आने वाला है। इससे पहले 2 मामले गैंगस्टर के थे, जिसमें गाजीपुर की अदालत ने उन्हें गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। उनके भाई अफजाल अंसारी को भी सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। उससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कोर्ट में ही सजा मिली थी 10 साल की। तो ये पहला मामला है जिसमें धारा 302 यानी कि जराइम जो गंभीर धाराओं पे मुख्तार अंसारी को इस पर जो है सजा सुनाई जानी है। कोर्ट के अंदर देखिए, मैं दिखा रहा हूं कोर्ट के अंदर का माहौल कि वहां पर गहमा गहमी शुरू हो गई है। यानी कि कुछ देर बाद जब यहां से बचाव पक्ष के वकील, वादी पक्ष के वकील और खुद यहां से पहले जब मुख्तार अंसारी बताएंगे कि दोष सिद्ध हुआ तो 10-10 साल की 2 बार सजा सुनाई गई। लेकिन ये जो मामला है ये अपने आप में खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 31 साल का एक लंबा इंतजार, जिसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और धारा 302 अगर लगती है तो इसमें मृत्युदंड और साथ ही आजीवन कारावास भी हो सकती है। यानी कि सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए इस फैसले के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने बताया कि जो पिछले बार 2 बार सजा हुई वो गैंगस्टर के मामले में हुई, उसमें मैक्सिमम सजा 10-10 साल की थी और उन दोनों मामलों में 10 साल की सजा हुई। लेकिन ये मामला गंभीर धाराओं का है, 31 साल पुराना है, बहुत बहुचर्चित मामला है। तो ऐसे में इस मामले में मुख्तार अंसारी को दोष सिद्ध होना उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। हालांकि मुख्तार अंसारी ने अपनी सजा सुनाए जाने से पहले अपने वकील के जरिए जो अर्जी दी उसके जरिए उन्होंने अपनी सुरक्षा पर खतरा बताया और उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई। तो अब मुख्तार को भी ये समझ में आ रहा है कि अब जो उसकी पूरी दुनिया थी यानी जो घड़ा है वो भर गया है। और अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लगातार जो अभियोजन निदेशालय है वो लगातार मुकदमों की पैरवी कर रहा है, अभियोजन लगातार मुकदमों में पैरवी हो रही है, विवेचक की गवाही हो रही है, बहस हो रही है। तो यानी कि कोशिश है अभियोजन की कि जो भी मामले हैं उनमें जल्द से जल्द फैसला हो। उसी का नतीजा आप देखिए कि पिछले सिर्फ 3-4 महीनों में ही मुख्तार पर तीसरा बड़ा फैसला आज आने जा रहा है। वो मुख्तार जिसके केस में अक्सर जो है गवाह हॉस्टाइल हो जाया करते थे, अक्सर गवाह बदल जाते थे, गवाही नहीं हो पाती थी। आज उस पर ये देखिए सुरक्षा से पहले किस तरीके से डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा है, चूंकि बेहद संवेदनशील ये मामला है। तो ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से ना हो पाए, इसको लेकर भी उपेंद्र जरा कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें एक बार आप दिखा दीजिए। सुरक्षा के किस तरह के कड़े इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ये देखिए आपको ये मैं गेट नंबर 1 के बाद खड़ा हूं जहां पर आप ये देखिए कि आपको सुरक्षा कर्मी तैनात मिलेंगे। डॉग स्क्वाड की अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये देखिए यहां पर जो है अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है, बम स्क्वाड दस्ता भी यहां पर ये इस तरह पहुंच गया। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं। ये डॉग स्क्वाड के साथ बम निरोधक दस्ता था वो भी आया था। पूरे कोर्ट परिसर की चेकिंग कर ली गई है और अब कुछ देर अब जबकि फैसला आने जा रहा है, दोष सिद्ध हो गया है मुख्तार अंसारी पर, तो ऐसे में अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है और भी जो सुरक्षा घेरा है वो कस दिया गया है। लेकिन जो भी काशी, जो भी पूर्वांचल का है, उत्तर प्रदेश का है, वो अवधेश राय हत्याकांड को जरूर जानता होगा, क्योंकि जब दिन दहाड़े ताबड़तोड़ 27 से गोलियां बरसी थी और खुद अवधेश राय के घर के पास में अवधेश राय भी सामान्य आदमी नहीं थे, पूर्वांचल के नामी परिवार से थे। खुद अजय राय उनके भाई विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, कांग्रेस के इस वक्त भी प्रांतीय अध्यक्ष हैं। लेकिन इस पूरे मुकदमे को लड़ने में 31 साल लग गए और आप ये सोचिए कि इस पूरे मामले पर जो मूल प्रति थी मुकदमे की वो भी गायब हो गई थी। अब जब हमने आज जब कोर्ट में जाते वक्त अजय राय से पूछा कि क्या मूल प्रति गायब होने का मुख्तार अंसारी को फायदा मिल सकता है, तो उन्होंने कहा सबको पता है कि मूल प्रति कैसे गायब हुई थी, लेकिन उनका अदालत पे विश्वास है और फिलहाल अब अदालत से ये फैसला आ गया है और यहाँ पर कुछ ही देर बाद ये मालूम चल जाएगा कि अदालत ने उन्हें किन धाराओं में जो है दोषी माना है, कितने साल की सजा हुई है। ये तस्वीरें ये सब साफ हो जाएंगी और अभी फिलहाल
कोर्ट के, ये देखिए कोर्ट के भीतर किस तरीके से यहाँ पर जो आप ये देखिए किस तरीके से कोर्ट के बाहर हलचल अंदर भी शुरू हो गई है, बाहर सुरक्षा कर्मियों के बीच में हलचल शुरू हुई है। तो ये तमाम सारे जो घटनाक्रम हैं वो यहाँ पर जो है सामने आए हैं। और हम बात भी कर लेते हैं जो इस पूरे मामले को से जुड़े हुए कुछ वकील थे, हालांकि वो सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, लेकिन उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी थी। तो ऐसे में नित्यानंद राय भी हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं नित्यानंद राय से कि क्या नित्यानंद जी क्या जी मैं जी ये मुख्तार अंसारी इस अवधेश हत्याकांड में दोषी करार दिए गए हैं। अभियोजन अपने आरोपों को कोर्ट रूम में साबित करने में सफल रहा है। तो कोर्ट जो है लंच बाद उन पे सजा सुनाएगी और सजा ये होगी जो मैं जानता हूँ, आईपीसी में सभी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। 302 में सिर्फ 2 सजा होती है, आजीवन कारावास या फांसी। तो मिनिमम उनको आजीवन कारावास होना ही होना है जब वो 302 में गुनाहगार साबित हो चुके हैं। ये बताइए कि 302 में अदालत ने गुनाह मान लिया है, उनको गुनाहगार मान लिया है, उनको माना है। खबर है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि 302 में मुख्तार अंसारी को दोष मान लिया गया है, यानी कि अब उम्र कैद तो सजाए मौत जैसी भी उनको कोई सजा है। चूंकि 302 ताजिरात हिंद मतलब आईपीसी के 302 की जो धारा होती है उसमें जो दंड का प्रावधान भारतीय संविधान ने बनाया है और भारतीय कानून संसद ने कानून पास करके जो बनाया है उसमें जो है ये है कि सिर्फ 2 आजीवन कारावास या फांसी। तो मिनिमम उनको आजीवन कारावास की सजा होनी ही होनी है। पेनाल्टी भी लगा सकती है, कितना पेनाल्टी लगाएगी ये भी देखना हो सकता है। और यदि कोर्ट यदि पाएगी कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है तो उनको फांसी भी दे सकती है। तो इसमें अब उनके बचाव के क्या उनके पास रास्ते होते हैं? उनके पास कोई बचाव के रास्ते नहीं है। इस देश में अपीलेट कोर्ट है, उस फैसले को वो सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद में चुनौती दे सकते हैं और इलाहाबाद के बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो अपीलेट कोर्ट का जो लाभ है वही ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब सजा आना बाकी है।